वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 द टेल ऑफ द बिश्नोइज। इसमें हमने पढ़ा था कि मारवाड़ के बारे में, कि मारवाड़ में पूरा जो क्षेत्र था वो बिल्कुल मिट्टी और चट्टानों से युक्त है, जिसमें जो कटीले पेड़ है, जिसमें हमारे पास बेर बबूल आदि के जो पेड़ हैं वो उगते हैं। उसके बाद में हमारी कहानी चल रही थी यहाँ से कि अब उस पर मारवाड़ के पूरे क्षेत्र पर राठौड़ के जो कन्नौज थे, कन्नौजों के जो राठौड़ थे, उनका अधिकार हो गया था। उन्होंने भीलों पर विजय प्राप्त कर ली थी 13वीं शताब्दी के अंत में। अब बात कर लेते हैं उसके बाद में। इन द ईयर 1451 AD ड्यूरिंग द रेन ऑफ राव जोधाजी, वन ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ द राठौड़ किंग एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चाइल्ड वॉज बोर्न इन द विलेज ऑफ पीपासर। कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि 1451 ईस्वी में ड्यूरिंग द रेन ऑफ राव जोधाजी, जब उस समय पर शासन हुआ करता था किसका, राव जोधा का। तो राव जोधा के शासनकाल के दौरान राठौड़ राज जो कि राव जोधा जो थे, वन ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ द राठौड़ किंग, राठौड़ राजाओं के सबसे महान राजाओं में से एक थे वो। एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड, उस समय पर क्या हुआ कि एक असाधारण बच्चा वाज बॉर्न, उसका जन्म हुआ था इन द विलेज ऑफ पीपासर, पीपासर गाँव में। तो राव जोधा के शासनकाल में पीपासर नामक जो गांव था उसमें एक असाधारण बच्चे का जन्म हुआ। हिज फादर वाज द हेडमैन ठाकुर लोहाट एंड हिज मदर वाज हंसा देवी। उसके जो पिता थे उसका नाम क्या था, मुखिया थे वो, हेडमैन थे ठाकुर लोहाट, उनका नाम क्या था, ठाकुर लोहाट। और उसकी माँ का नाम था हंसा देवी। उस बच्चे के पिता का नाम तो क्या हो गया, ठाकुर लोहाट, और माँ का नाम हो गया हंसा देवी। द बॉय वाज कॉल्ड जाम्बाजी, और उस बच्चे का नाम क्या बढ़ गया था, द बॉय वाज कॉल्ड, उस बच्चे को कहा जाता था, लड़के को कहा जाता जाम्बाजी। एज ए लिटिल बॉय, जब एक वो छोटा लड़का था उस समय पर, ही वाज गिवन, उसे दिया गया था द टास्क, टास्क का मतलब होता है कार्य, ऑफ लुकिंग आफ्टर, देखभाल करने का। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना। तो उस बच्चे को देखभाल करने का काम दे दिया गया था। हिज फादर्स लार्ज हर्ड्स, अपने पिता के लार्ज हर्ड, लार्ज हर्ड का मतलब हो गया बड़ा, बहुत बड़ा झुंड, ऑफ कैटल एंड सीप, किसका, मवेशियों का और भेड़ों का। कि उसके पिता के बहुत बड़े, बहुत सारे, उसके पिता के पास बहुत सारी भेड़ें वगैरह थी, बहुत सारे ऊँट वगैरह और भी जो मवेशी थे वो सारे थे। तो उसको एक काम सौंप दिया गया जैसे ही वो लड़का था। तो एज ए लिटिल बॉय, छोटा बच्चा होने के नाते उसको ये काम सौंप दिया गया कि अपने जो पिता है उसके बहुत सारे जो झुंड थे भेड़ों के, मवेशियों के, उनकी देखभाल वो करे, ये काम उसको सौंप दिया गया था। इट वॉज ए ग्रेट फन टू टेक द एनिमल्स आउट ग्रेजिंग। अब उसके लिए बड़ा मनोरंजन का समय था। इट वॉज ग्रेट फन, फन का मतलब यहाँ पर लगाएंगे अपन मनोरंजन से। इट वॉज ग्रेट फन, ये एक बड़े मनोरंजन का समय था। टू टेक द एनिमल्स, कि जानवरों को ले जाना, आउट बाहर, ग्रेजिंग का मतलब चराने के लिए, कि जानवरों को बाहर चराने के लिए ले जाना, उसके लिए बड़ा मनोरंजन हुआ करता था। और लाई इन द शेड, यानी कि छाया में लेटना, ऑफ द खेजड़ी, ऑफ ए खेजड़ी ट्री, एक खेजड़ी के पेड़ के नीचे। तो खेजड़ी के पेड़ की जो छाया होती है उसमें लेटना, उसके लिए बड़ा मनोरंजन हुआ करता था। एंड वॉच, और देखना, द हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक, यानी कि काले हिरणों के झुंड को। तो जाम्बाजी जो थे वो बाहर गाय चराने के, बाहर के दिन अपनी भेड़ वगैरह जो थी उनको चराने के लिए जाते थे। तो उस समय पर जब भी वो बाहर जाते थे तो वो उसको बड़ा मनोरंजन हुआ करता था कि जानवरों को बाहर ले जाता, साथ ही साथ उस समय पर क्या करता, खेजड़ी के जो पेड़ हुआ करते उनकी छाया में लेट जाता और काले हिरणों के झुंड को वो देखता था। जाम्बाजी वाज फैसिनेटेड, जाम्बाजी जो थे वो बड़े आकर्षित हुआ करते थे। फैसिनेट का मतलब होता है आकर्षित होना। तो जाम्बाजी जो थे वो आकर्षित हुआ करते थे बाय द लिद ग्रेस। लिद ग्रेस का मतलब हो गया एक तरीके से, लिद का मतलब होता है एक अच्छी चाल और ग्रेस का मतलब हो गया चाल। तो एक शानदार जो चाल हुआ करती थी, लिद का मतलब कह सकते हैं शानदार, और ग्रेस का मतलब यहाँ पर अपने लाएंगे एक चाल से। तो शानदार जो चाल थी उससे बड़ा प्रभावित था वो, ऑफ दिस हैंडसम एंटीलोप, इसे सुंदर बारहसिंगा की। तो बारहसिंगा की जो सुंदर चाल हुआ करती थी उससे बड़ा वो आकर्षित था। एंड थॉट दैट, उसने सोचा था कि देयर वाज नो साइट, कि ऐसा कोई दृश्य ही नहीं था, मोर एंथ्रिलिंग, इससे ज़्यादा रोमांचक। एंथ्रिलिंग का मतलब क्या हो गया, रोमांच करने वाला, रोमांचित। देन ए फाइट, एक लड़ाई के बजाय, बिटवीन टू वेल ग्रोन स्टेग, यानी कि दो वयस्क बारहसिंगाओं के बीच। तो जैसे ही वो बाहर जाया करते थे जाम्बाजी, तो वे ये मानता था इस बात को कि दो परिपक्व जो, यदि कह सकते हैं कि दो वयस्क जो बारहसिंगा होते हैं, या दो वयस्क जो काले हिरण होते हैं, दो कैसे भी लगा सकते हैं, दोनों तरीके से यहाँ पर है। स्टेक का मतलब कि जो दो वयस्क बारहसिंगा होते हैं उनके बीच में जो फाइट होती है उसको देखने से ज़्यादा और कोई रोमांचित करने वाली दृश्य ही नहीं था।
व्हेन जाम्बाजी वाज 25 ईयर्स ओल्ड, जब जाम्बाजी जो थे वो 25 ईयर्स ओल्ड यानी कि वो 25 साल के थे, एक ग्रेट डिजास्टर ओवरटुक द होल रीजन। तो क्या होता है कि एक बहुत ही बड़ी आपदा, डिजास्टर, डिजास्टर का मतलब होता है आपदा, तो एक बहुत बड़ी जो आपदा थी, ओवरटुक द होल रीजन, उसने पूरे क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया, यानी कि पूरे क्षेत्र में क्या गिर गई, एक बहुत बड़ी आपदा आ गई। द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेन दैट यूज टू कम रेगुलरली सीज्ड ऑल टुगेदर, वो थोड़ी बहुत जो मात्रा बरसात की हुआ करती थी नियमित रूप से, वो भी कुल मिलाकर के बंद हो गई। द स्मॉल क्वांटिटी यानी कि कम मात्रा ऑफ रेन, बरसात की, दैट यूज टू कम रेगुलरली, जो नियमित रूप से मारवाड़ के क्षेत्रों में हुआ करती थी, सीज्ड ऑल टुगेदर, वो कुल मिलाकर के बिल्कुल ही बंद हो गई। द वर्स्ट सफरर वर द कैटल, द वर्स्ट सबसे ज़्यादा प्रभाव, सबसे बुरा जो प्रभाव सफरर्स यानी ग्रस्त होने वाले थे, वर द कैटल, वो उनमें से कौन थे, मवेशी, यानी कि सबसे बुरा जो अगर प्रभाव पड़ा था वो किसके ऊपर पड़ा था, मवेशियों के ऊपर। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉट, सूखे के पहले साल में, क्योंकि बरसात नहीं हुई तो क्या पड़ गया था, सूखा, तो इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉट, सूखे के पहले साल में, दे कुड ईट द बाजरा स्ट्रा, वे खा सकते थे, क्या खा सकते थे, बाजरा स्ट्रा यानी कि बाजरे का भूसा, क्या खा सकते थे, बाजरे का वो भूसा। स्टोर इन द हाउस, जो घर में बचा हुआ था, यानी कि घर में जो बाजरे का भूसा बचा हुआ था उसको वो खा सकते थे। द सेकेंड ईयर वाज वेरी बैड, दूसरा साल तो और भी बुरा था, यानी कि पहले साल में तो क्या हुआ, उन्होंने केवल बाजरे का भूसा खा लिया, कोई बात नहीं, सेकंड साल जो था, दूसरा साल जो था वो तो और भी बुरा था। देयर वाज नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास, वहाँ पर एक घास का तो तिनका भी नहीं था, ब्लेड का मतलब क्या हो गया, तिनका, तो वहाँ पर घास का एक तिनका भी नहीं था, लेफ्ट बचा हुआ नहीं था, स्टैंडिंग खड़ा हुआ, एनीवेयर का मतलब कहीं भी घास का जो तिनका था वो बचा ही नहीं था। पीपल हैक्ड एट एनी ट्री, जो लोग जो थे वो किसी भी पेड़ को काट देते, हैक का मतलब क्या हो गया, काटना, तो जो लोग जो थे वो किसी भी पेड़ को काट देते। दे कुड फाइंड, जो इनको मिल सकता था, एंड फेड द एनिमल्स, और जानवरों को खिला दिया करते थे, ऑन द लीव्स, उनकी पत्तियों को। तो जो लोग जो थे वो किसी भी पेड़ को काट दिया करते थे और उनकी पत्तियों को जानवरों को खिला दिया करते थे। बट इवन सो देयर वाज नॉट इनफ ब्राउज, लेकिन अब भी उनके पास में पर्याप्त चारा नहीं था। ब्राउज का मतलब क्या होता है, चारा, और इनफ का मतलब हो गया पर्याप्त, तो उनके पास में पर्याप्त जो चारा था वो अब भी नहीं हो पा रहा था। पेड़ों को काट दिया करते थे, पत्तियों खिला देते थे, तब भी उनके बाद भी उनके पास में पर्याप्त चारा नहीं था। फॉर ऑल द हंग्री एनिमल, सभी भूखे जानवरों के लिए। एंड द ड्रॉट कंटिन्यू फॉर 8 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स, और जो ये सूखा जो था कंटिन्यू, ये जारी रहा, कब तक जारी रहा, फॉर 8 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स, लगातार, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या हो गया, लगातार, 8 ईयर्स, 8 ईयर्स का मतलब 8 साल तक, ये जो सूखा था वो लगातार 8 सालों तक जारी रहा। द पीपल हैड हैक्ड एंड हैक्ड द लास्ट बिट ऑफ फोलियाज फ्रॉम द ऑल द लीव्स, ऑल द ट्रीज, सॉरी, जो लोग जो थे हैंड हैक्ट, वो काटते और काटते रहते, द लास्ट बिट ऑफ फोलियाज, यानी कि जो पत्तियाँ होता है उसका अंतिम टुकड़े तक, यानी कि जहाँ जहाँ भी पत्ती आ रही है उसके अंतिम टुकड़े तक पेड़ों को वो काट दिया करते, सभी पेड़ों को काट दिया करते थे, फ्रॉम द ऑल द ट्रीज, सारे पेड़ों से, विच फाइनली बिगेन टू ड्राई अप, अब जब वो पेड़ जब काट दिया उनको लास्ट तक, तो जो पेड़ जो थे उन्होंने अंत में सूखना शुरू कर दिया। जो लोग जो थे वो पेड़ों, सारे पेड़ों से जो पत्ती के अंतिम जो टुकड़ा होता वहाँ से उसको काट देते, जिसके बाद में जो पेड़ जो थे उन्होंने फाइनली बिगेन टू ड्राई अप, उन्होंने सूखना शुरू कर दिया था। वैन द स्टोर्ड ग्रेन, और जब बचाया हुआ जो ग्रेन था, ग्रेन का मतलब अनाज, वैन द स्टोर्ड ग्रेन वाज एक्सॉस्टेड, और जब बचाया हुआ जो अनाज जो था, स्टोर किया गया जो अनाज जो था, वाज एक्सॉस्टेड, वो भी समाप्त हो गया। एक्सॉस्ट का मतलब क्या हो गया, समाप्त होना। जब बचाया हुआ जो अनाज था वो भी समाप्त हो गया। पीपल एट खेजड़ी पोट्स, तो जो लोग जो थे वो खाते किसको, खेजड़ी पोट्स, खेजड़ी की जो पोट्स होते हैं, पोट्स का मतलब उनके जो गुठलियाँ होती हैं, यानी कह सकते हैं उनकी फलियाँ जो होती है उनको खाते। एंड फ्लोर ऑफ ड्राई बेर सीड्स, और उसके बाद क्या होते, और फ्लोर का मतलब आटा, फ्लोर का मतलब क्या हो गया, आटा खाते, किसका, ड्राई बेर सीड्स, यानी कि सूखे हुए बेर के बीज, सूखे हुए जो बेर के बीज थे उनको पीस करके जो आटा बनता उसको वो खाते। तो लोग जब उनके पास में अनाज समाप्त हो गया तो लोग क्या कर रहे थे, खिचड़ी की फलियाँ, इसके अलावा सूखे हुए बेर के जो आटा बन के आता था उसको वो खाते थे। वैन दिस टू वाज एक्सॉस्टेड, और जब ये भी समाप्त हो गया, वैन जब दिस टू वाज एक्सॉस्टेड, जब ये भी समाप्त हो गया था, दे टोर, तो उन्होंने फाड़ी,
टोर का मतलब, टीयर का मतलब होता है फाड़ना, इसकी सेकंड फॉर्म हो गई टोर। तो उन्होंने फाड़ी, क्या फाड़ी, द बार्क, बार्क का मतलब हो गया छाल, क्या फाड़ी उन्होंने, छाल को फाड़ा, द सांगरी ट्री, किसकी, सांगरी के पेड़ों की। तो उन्होंने क्या किया, जो सांगरी के पेड़ थे उनकी छाल को फाड़ा, एंड पाउडर्ड, एंड और इसका क्या बना लिया, पाउडर बना लिया, एंड कुक इट, और इसको पकाने लगे। दे हंटेड एवरी वन ऑफ द स्टार्विंग ब्लैक बक्स, अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, शिकार। दे हंटेड, उन्होंने शिकार किया, एवरी वन ऑफ स्टार्विंग ब्लैक बक, भूखे मरते हुए प्रत्येक बारहसिंगा, सॉरी काले हिरणों का। ब्लैक बक का मतलब क्या हो गया, काले हिरण। तो स्टार्विंग का मतलब होता है भूखा मरना, तो भूखे मरते हुए जो ब्लैक बक थे, काले हिरण जो थे, उनका शिकार करना, उनको उन्होंने प्रत्येक का शिकार करना शुरू कर दिया। एंड फाइनली, और अंत में, दे अबंडन, उन्होंने त्याग दी, अबंडन का मतलब होता है त्यागना, और अंत में उन्होंने त्याग दी, क्या त्याग दी, आल होप, सारी उम्मीदें, एंड माइग्रेटेड इन मासेज, और समूह में, मैसेज का मतलब क्या हो गया, समूह में उन्होंने माइग्रेट करना शुरू कर दिया। माइग्रेट का मतलब होता है प्रवास, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना उन्होंने शुरू कर दिया, और अंत में उन्होंने वहाँ से निकलना शुरू कर दिया। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैटल पेरिश्ड ऑन द वे, यानी कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स यानी कि लाखों की संख्या में जो कैटल थे, मवेशी जो थे, यानी कह सकते हैं हजारों, सैकड़ों लाखों जो मवेशी थे, पेरिश्ड, वो तो नष्ट हो गए। पेरिश का मतलब कहते हैं मृत्यु हो गई उनकी, नष्ट हो गए वो, ऑन द वे, रास्ते में। जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे तो उस समय पर हजारों की संख्या में जो मवेशी थे वो रास्ते में ही मर गए, रास्ते में वो नष्ट हो गए। बाई नाउ, अब तक द होल कंट्री वाज बैरन, पूरा का पूरा जो क्षेत्र था, कंट्री का मतलब यहाँ किससे लगाएंगे, क्षेत्र से, तो पूरा का पूरा जो क्षेत्र था वाज बैरन, वो कैसा हो गया था, बंजर, कैसा हो चुका था, वो पूरा का पूरा बंजर हो चुका था। देयर वाज नॉट ए ट्री इन साइट, और दिखने के लिए वहाँ पर एक भी पेड़ था। देयर वाज नॉट ए ट्री इन साइट, दिखने के लिए वहाँ पर एक भी पेड़ नहीं था। फॉर मील्स, मीलों तक, टुगेदर का मतलब कुल, साथ साथ। नॉर ए सिंगल काउ, ना ही वहाँ पर एक अकेली गाय नजर आती, नॉर ए ब्लैक बक, ना ही कोई वहाँ पर काला हिरण जो था वो नजर आता। The only people to hold on were being landlords like Jambaji's father with huge stores of bajra that somehow lasted through the difficult times. केवल और केवल वहाँ पर वही लोग बचे हुए थे। The only people to hold on, वहाँ पर केवल वही लोग रुके हुए थे। वर बिग लैंडलॉर्ड्स, जो बड़े ज़मींदार थे। कौन थे? बड़े ज़मींदार, जिनके पास में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, बड़े ज़मींदार थे, वही लोग वहाँ पर बचे हुए थे। लाइक जाम्बाजीज फादर, जैसे कि जाम्बाजी के पिता थे। विद ह्यूज स्टोर्स, जिनके पास क्या थे? बड़े बड़े भंडार। ह्यूज, ह्यूज का मतलब विशाल, और स्टोर्स का मतलब क्या हो गया? भंडार, जिनके पास विशाल भंडार थे, किसके? और बाजरा, बाजरा के। दैट समाउ, जो किसी तरीके से लास्टेड, टिका रहा, थ्रू द डिफिकल्ट टाइम, इस कठिन समय के दौरान, जो किसी तरीके से इस कठिन समय के दौरान टिका रहा। जाम्बाजी वाज मच अफेक्टेड बाय द ड्रोट, मैनी वर द नाइट्स ही स्पेंड इन वॉकफुलनेस बिकॉज ऑफ सफरिंग ही सा अराउंड हिम। अब जाम्बाजी जो थे, वाज मच अफेक्टेड, वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे, बाय दिस ड्रॉट, इस सूखे से। जाम्बाजी जो थे वो इस सूखे से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। मैनी वर द नाइट्स, बहुत सारी रातें तो ऐसी थी, ही स्पेंट इन वेकफुलनेस, जो उन्होंने बिल्कुल जागते हुए गुजारी। बहुत सारी रातें तो ऐसी थी, ही स्पेंट, जो उन्होंने गुजारी, इन वेकफुलनेस मतलब जागृत अवस्था में, यानी कि बिल्कुल नींद भी नहीं ली उन्होंने। बिकॉज ऑफ द सफरिंग, इस पीड़ा के कारण, ही सा अराउंड हिम, जो उसने अपने आसपास देखी थी। यानी कि जो सफरिंग्स, जो पीड़ाएं अपने आसपास वो देख रहा था, इस पीड़ा के दौरान उसने अपनी ऐसी बहुत सारी रातें थी जो बिल्कुल जागृत अवस्था में बिताई। द डाइंग कैटल, मरते हुए मवेशी। द स्टार्विंग चिल्ड्रन, भूखे मरते बच्चे, वो इसको दिख रहे थे रात में भी। भूखे मरते बच्चे, मरते हुए मवेशी जो थे, वो सब उनको दिखाई दे रहे थे। दे हॉन्टेड हिम डे एंड नाइट, हॉन्ट का मतलब होता है दिमाग में सताना। दे हॉन्टेड हिम, वो उसके दिमाग में बार बार सता रहे थे, डे एंड नाइट, दिन और रात। एंड फाइनली, और अंत में, एट द एज ऑफ 34, 34 वर्ष की उम्र में, ही हैड ए विजन, उनको एक दृष्टि दिखाई दी, उनके पास में एक दृष्टि आई। विजन का मतलब क्या हो गया? एक दृष्टि। तो उनको एक दृष्टि मिली, दृष्टि का मतलब उनको एक सोचने का नज़रिया मिला। उनको एक तरीके से कह सकते हैं कि एक अच्छी जो दृष्टि दिखाई देती है कि अपन इस चीज़ से कैसे निकाल सकते, तो ही हैड ए विजन। 34 साल की उम्र में उनको विजन जो थी, वो दृष्टि जो थी, वो आ गई उनके पास में। ही सा मैन, उन्होंने देखा, आदमी जो था, इंटॉक्सिकेटेड विज ओन पावर, वो अपनी खुद की शक्ति में क्या था? इंटॉक्सिकेटेड था, नशे में चूर था। इंटॉक्सिकेटेड का मतलब क्या हो गया? नशे में चूर। तो उसने इस बात को देख लिया कि जो आदमी हैं
वो अपनी खुद की जो शक्ति के नशे में चूर है। डेस्ट्रॉइंग, वो नष्ट कर रहा है, डेस्ट्रॉय कर रहा है। डेस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? नष्ट करना। वो नष्ट कर रहा है किसको? द वर्ल्ड, इस संसार को, अराउंड हिम, जो उसके आसपास है। तो यानी कि उसने इस बात को परख लिया था कि जो आदमी है वो खुद की शक्ति के नशे में चूर है और वो इस संसार, अपने आसपास का जो संसार है उसको नष्ट कर रहा है। एंड ही डिसाइडेड, और उसने ये निश्चय कर लिया, टू चेंज इट ऑल, इन सभी को बदलने का। जामबाजी ने ये निश्चय कर लिया कि इन सभी को बदलना है। इफ़ लाइफ वाज टू फ्लोरिश अगेन इन दिस डेसोलेट लैंड, अगर जीवन को इस वीरान सुनसान जो भूमि है इस पर दोबारा से फ्लोरिश करना है, तो इफ़, अगर लाइफ वाज टू फ्लोरिश अगेन, अगर जीवन को दोबारा से फ्लोरिश करना है, फ्लोरिश का मतलब होता है फलना फूलना, अगर जीवन को दोबारा से फलना फूलना है ऑन दिस डिसोलेट लैंड, इसे वीरान धरती पर, इन सुनी, ये कह सकते हैं ये जो निर्जर जो धरती है इस पर दोबारा से जीवन को लाना है, तो फिर हमें ये सब करना पड़ेगा। जामबाजी सा दैट मैन, जामबाजी ने देखा कि वो आदमी जो था वुड हैव टू लिव इन ए डिफरेंट, तो आदमी व्यक्तियों को क्या रहना पड़ेगा कि डिफरेंट वे। डिफरेंट वे का मतलब क्या हो गया? अलग तरीका। तो उसने देख लिया कि अगर जीवन को दोबारा से इस डेसोलेट लैंड पर लाना है तो जामबाजी ने देख लिया इस बात को कि आदमियों को, व्यक्ति जो है उसको एक अलग तरीके से यहाँ पर रहना होगा, इन ए डिफरेंट वे, एक अलग तरीके से रहना होगा। एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टीनेंट्स एंड बिलीव्स, और डिफरेंट का मतलब अलग अलग, टीनेंट्स एंड बिलीव्स, टीनेंट्स का मतलब होता है सिद्धांत और बिलीव्स का मतलब हो गया मान्यताएं, अलग अलग जो सिद्धांत है, अलग अलग जो मान्यताएं, उनके अनुसार व्यक्तियों को जीवन यापन करना होगा, अलग तरीके से उनको रहना होगा। जामबाजी वांटेड द अर्थ टू बी कवर्ड वंस अगेन बाय द अब्यूडेंस ऑफ खेजड़ी, बेर, केर एंड सांगरी ट्री। जामबाजी चाहते थे कि जो पृथ्वी है उसको वापस से कवर कर दिया जाए, वंस अगेन, एक बार फिर से उसको कवर कर दिया जाए, किससे? बाय द अब्यूडेंस, अब्यूडेंस का मतलब होता है बहुतायत, बहुतायत का मतलब अत्यधिक मात्रा कह सकते हैं। कि जामबाजी चाहते थे कि जो हमारी पृथ्वी है, हमारी जो धरती है, इसको एक बार फिर से अधिक संख्या में खेजड़ी के पेड़, बेर के जो पेड़ है, केर के, सांगरी के जो पेड़ है, उनसे ढक दिया जाए। ये वांटेड, वो चाहते थे कि हार्ट्स ऑफ ब्लैक बक्स ऑफ फ्रोलिक अगेन, फ्रोलिक का मतलब होता है चहलकदमी करना, कि वो चाहते थे कि जो काले हिरण हैं वो एक बार फिर से क्या करे? फ्रोलिक करे। फ्रोलिक का मतलब चहलकदमी करते रहें, चहलकदमी करना यानी कि इधर उधर घूमना। तो वो चाहते थे कि जो काले हिरण है कि उनका जो झुंड है वो दोबारा से चहलकदमी करे। ही वांटेड मैन टू वर्क फॉर दिस, और ये चाहते थे कि आदमी जो है इसके लिए काम करे। ही वांटेड, वो चाहते थे कि मैन टू वर्क फॉर दिस, कि आदमी जो है उसके लिए काम करे। जामबाजी न्यू द वे टू अचीव दिस, जामबाजी इस रास्ते को जान गए थे कि इस रास्ते को किस प्रकार से अचीव किया जा सकता है। एंड ही बिगैन टू ब्रॉडकास्ट हिज मैसेज इन द ईयर 1485, और उन्होंने 1485 जो साल थी यानी कि 1485, 1485 में उन्होंने अपने संदेशों को ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया। ब्रॉडकास्ट का मतलब है कि उनको प्रसारित करना शुरू कर दिया, दूसरे लोगों को बताना शुरू कर दिया। तो यहाँ तक आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे इसके बाद में कल।